चुनाव आयोग ने भी नई टूल किट को एंडोर्स कर दिया है कि महेश वर्मा, मतलब करे कोई भरे कोई, स्टार कैंपेनर कुछ बोलेगा जवाब पार्टी देगी। नहीं, अभी तो आपने प्रभु जी का जिस तरह से नहीं, प्रभु जी का जिस तरह से आपने परिचय दिया और उसके बाद जैसे उनके विचार आज के इस मुद्दे पे आपके सवाल पर आए, मुझे आश्चर्य हुआ। और मुझे तो आज का जो मुद्दा है आपका, उसकी सार्थकता भी समझ में आती है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने 40वीं बार किसी कोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगाते हुए और जिस प्रकार से उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, आज उसके ऊपर कहीं करारा तमाचा भी लगा है। तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग के ऊपर बार बार इस तरह से उंगली उठाना और एक इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का काम, जो एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आज कुछ हद तक यही जो है आज इस परंपरा का कहीं अगर शुरुआत की गई है 2014 के बाद। 2014 के बाद 40 बार ऐसे आरोप लगाकर चुनाव आयोग के ऊपर, अच्छा, तो वो बीजेपी आरोप तो लगा ही नहीं रही थी महेश, थोड़ी याददाश्त आपकी ताजा कर दूं। मैंने शुरुआती संबोधन में एक मिनट सर, हाँ, कि उन्होंने मेरा नाम दिया ना, आश्चर्य हुआ, उन्होंने शायद सुना नहीं। मैंने कहा इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, मैंने उसका सपोर्ट किया है। हम भाषा की बात डिस्कशन कर रहे हैं, वीवीपैट डिस्कशन नहीं हो रही। नहीं, ईवीएम पर ही रहते। एक मिनट प्रभु, पर्सनली मत लीजिए। 2009 में, अरे महेश सुनिए तो, थोड़ा तो संयम बरतिए, थोड़ा संयम बरतिए। ईवीएम की बात हो रही थी। 2009 में बाकायदा किताब, आपके राज्यसभा सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, किताब लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं। भारत रत्न एल.के. आडवाणी और मुख्य अतिथि होते हैं नितिन गडकरी, आपके अध्यक्ष तब सवाल उठा रहे थे, वो बेमानी थे। और इनहेंस करें, नकवी जी गए थे। हाँ, जो है ईवीएम को लेके नकवी जी ने भी एक रिट फाइल करी, मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, आपको ये भी मैं बता दूं। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस आदेश के बाद किसी भी तरह से ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं किया। उसके बाद जो है 14 साल तक इन इंडी गठबंधन की सरकारें चली, राज्य सरकार में सत्ता पे काबिज हुए लोग, और उसके बाद कभी भी जो है चुनाव आयोग जो है उसमें किसी तरह की पार्शलिटी नहीं दिखाई दी, पक्षपात नहीं दिखाई दिया। तो ये लोग प्रतिनिधित्व रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेत, गणेश गोदियाल, इन्हें नोटिस देता है चुनाव आयोग, पर प्रधानमंत्री के मामले में और राहुल गांधी के मामले में चुप्पी साध जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि नहीं, वही बात मैं कह रहा हूं आपको कि आज जो है, अब तक आपने कहा ना अपने संबोधन में कि अब तक किसी प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं दिया गया। ये बात अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये भी हम कह सकते थे, हम आक्षेप लगा सकते थे चुनाव आयोग पर हकीकत तो यह चुनाव में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री को अब वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की हैसियत से चुनाव प्रचार में है, प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं। साहब, आपने अपने दर्शकों को दिखाया ना कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। हाँ। और शिकायत क्या है? एक आप जो लोग प्रतिनिधित्व कानून 1951 जो है, वो धर्म, संप्रदाय, वर्ग, जाति के आधार पर अगर कोई बात कही जाती है, चुनाव अभियान किया जाता है, उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई जाती है। प्रधानमंत्री ने एक प्रधानमंत्री की कही हुई बात को कही, अगर उसको कहने में अगर उसके ऊपर कोई ऐतराज है तो उसके ऊपर लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत नोटिस दिया गया। उस कानून के तहत तो प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया ना, और भ्रामक एक नया मिजाज तैयार कर दिया कांग्रेस ने। भाई, कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ आपने जो आरोप लगाया कि भ्रामक खबर बता रहे हैं कि 22 लोग, उनके पास 70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जी आंकड़े गलत हैं। तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपका सोना ले लेंगे, चांदी ले लेंगे, मंगलसूत्र बिकवा देंगे। ये कौन से घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कांग्रेस की? नहीं, उन्होंने तो ऐलानिए नहीं, उन्होंने तो ऐलान किया कांग्रेस की तरफ से। उनकी तो ऑफिशियली कोई पता नहीं वो किस हैसियत से क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। और उनको चुनाव आयोग जो है, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक सजा याफ्ता अपराधी भी हैं। लेकिन सबसे पहली बात सजा याफ्ता अपराधी कि मुझे ये सजा याफ्ता नहीं शब्दों, जब राहुल गांधी जी, महेश, सजा याफ्ता अपराधी कैसे हैं, प्लीज बताइए। बोलिए आप।
आप कुछ भी बोल के थोड़ा जाने दूंगा मैं आपको, किसी का पीछा नहीं छोड़ता मैं। सजा याफ्ता अपराधी कैसे हैं प्लीज? नहीं, एकदम नहीं, उनको सजा हो चुकी है ना, मोदी सरनेम पर उनको सजा मिल चुकी है और उस पर सिर्फ रोक है, अभी वो उस पर सिर्फ रोक लगी है, उसको जो है सजा याफ्ता अपराधी की संज्ञा दी जाती है कानून में। इसलिए मैंने इस वर्ड को मैं एक पत्रकार रहा हूं, मैं ऐसे की बातें नहीं करूंगा मेरे भाई, कि जो मैं कोई ऐसी बात कहूं और कल को मेरे ऊपर कोई ऐसी बात आए। तो दूसरी बात में ये लेवल प्लेइंग फील्ड चल रही है। बात को अगर कहते हैं रणदीप सुरजेवाला को जनता पार्टी 48 घंटे के लिए प्रचार से रोक दिया जाता है, यहां पर पार्टी जवाब देगी? नहीं, राहुल गांधी का जो एक था बयान, उस बयान की शिकायत जो है हमने पुरजोर ढंग से चुनाव आयोग के समक्ष की है। वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्लानिंग है, योजना है, जो उनको पता चल गया है कि इस देश में एक धर्म के तहत जो है राष्ट्र की स्थापना की जाएगी। ये बात जो है किसी न किसी तरह से उस दायरे में आता है। मतलब ये आपका चश्मा मेरा चश्मा, हमने ठीक बोला दूसरे ने ही गलत बोला। एक मिनट, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।